हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले हम पहचान लिखेंगे, इसके बाद समझेंगे इसको। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, तो हम ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट रूल सिंपल सेंटेंसेस, जैसे कि हम जानते हैं स्टार्टिंग में सिंपल सेंटेंसेस में सब कोई भी टेंस होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं? सब्जेक्ट। तो इसी तरह से इसमें भी किया गया रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट नोट करना है, फिर हैज और हैव। हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैव का यूज प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें रूल नंबर फर्स्ट में आ जाइए। ही, शी, इट एक वचन करता या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ही, सी, इट एक वचन, जैसे हम पहले भी जान चुके हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हमें हैज का यूज करना है और फॉर्म तो हम लास्ट क्लासेस में भी सीख चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गो होता है तो हमने गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगुलर के साथ हैज कैसे यूज करना है और प्लूरल आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ये बहुवचन सब्जेक्ट है, इनके साथ हैव का यूज करते हैं और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है ना, लास्ट में लिया है आ गया। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो मैंने की इंग्लिश हम लगाएंगे आई, फिर आई प्लूरल में आता है, जैसे ऊपर नोट है आई, वी, यू, दे, ये सारा प्लूरल के साथ आता है, तो आई के साथ मैंने हैव को यूज किया है। आई हैव। अब डन यहाँ पर काम करना, डू मीन्स करना, डू मीन्स करना होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसलिए हमने इसको डन लिया है। ठीक है, तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, डन लगा है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सूर्य आकाश में निकल चुका है, तो सूर्य की इंग्लिश में क्या लगा? द सन। अब सन सिंगुलर ही है, सभी को पता है ना, तो इसके साथ हैज। अब निकलना, सूर्य निकलना, सूर्य उगना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइज, RISE, RISE, राइज। अब राइज, रोज और राइजन, तो ये हो गया है थर्ड फॉर्म। द सन हैज राइजन इन द स्काई, मैं की इंग्लिश हमने क्या यूज किया? इन, और आकाश के द स्काई, तो द सन हैज राइजन इन द स्काई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम निबंध लिख चुके हैं, तो हम की इंग्लिश क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे, जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं वी प्लूरल में आता है, तो वी हैव रिटेन द ऐसे। अब रिटेन यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इसलिए यहाँ पर रिटेन हुआ। वैसे लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट, WRITE, राइट होती है। अब राइट, रोट, सेकेंड फॉर्म क्या है? WROTE, रोट, और थर्ड फॉर्म है रिटेन, तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हमने यहाँ पर रिटेन यूज किया है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को नेगेटिव हम कैसे करेंगे? इनमें भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब हैज और हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ
हैव, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसको नोट करना है। अब मैंने एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया है। अभी तक के लिए अभी तक आया इसमें एक शब्द, फिर नहीं किया है और नहीं भी आया है, ठीक है। तो मैंने की इंग्लिश आई लगा, आई के साथ हैव का यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल है, और हैव के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे। तो आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन येट, इट मीन्स अभी तक, या टिल नाउ भी इसको यूज कर सकते हैं। टिल नाउ, या तो एट यूज करेंगे या टिल नाउ, अभी तक, ठीक है। तो इसमें नॉट का यूज हो गया क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही उन्होंने मुझे नहीं पीटा है, तो दे हैव नॉट बीटन मी। बीट स्पेलिंग क्या होती है पीटने की, VEAT, बीट, बीट, बीटन, बीटन, थर्ड फॉर्म। तो मुझे तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए मैंने इसको थर्ड फॉर्म में किया है। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म तीनों सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीनों में मुझे थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब मेरे पास आ गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यदि वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो हैज हैव का यूज सबसे पहले करते हैं। वही रूल्स यहाँ पे यूज हुए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना यूज करना है ना। एग्जाम्पल अब इसमें कैसे दिया है, क्या तुमने यह कार्य कर लिया है। यदि वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो तुमने प्लूरल है, तो हैव यू डन दिस वर्क। क्या से स्टार्ट हुआ है इसलिए हैव यू डन दिस वर्क। डन आया है क्योंकि कार्य कर लिया है, इसलिए डू डिड डन का यूज थर्ड फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस में आ रहा है, क्या हरी ने अपना पाठ याद कर लिया है। तो हरी सिंगुलर है इसलिए हम इसको हैज से स्टार्ट करेंगे। हैज हरी लर्न, याद करना है जो स्पेलिंग क्या होती है, लर्न, LEARN, और लर्नड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक। तो हरी, हैज हरी लर्नड हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क हो गया। और यदि सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कब आता है तो हमें उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखनी होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और नीचे भी देख रहे हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, नॉट, नॉट नहीं है तो सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं आई। एग्जाम्पल हमने पढ़ा सबसे पहले, रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं आई। अगर नहीं आता है तो क्या क्यों कम वाले इसी तरह से करेंगे, सिर्फ नॉट को हटा देंगे अगर नहीं आता है तो। अब क्यों आया तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई। सबसे पहले क्या लिखा, क्यों की इंग्लिश, वाई हो गया। वाई हैज ट्रेन नॉट अराइव्ड द स्टेशन, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। वाई लगा क्योंकि यहाँ पर क्यों आया है। हैज लगा, रेलगाड़ी सिंगुलर है इसलिए लगा। फिर द ट्रेन नहीं आया है इसलिए नॉट का यूज हुआ। अराइव फर्स्ट फॉर्म होती है और अराइव्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। और अभी तक क्यों नहीं आई, एट द स्टेशन, स्टेशन पर क्यों नहीं आई है, रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं आई। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, रेखा पत्र क्यों नहीं लिख चुकी है। वाई हैज रेखा, रेखा सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज हुआ है। वाई हैज रेखा नॉट रिटन ए लेटर। अभी हम पिछले सेंटेंस में भी बता चुके हैं, राइट रोट रिटन। वाई हैज रेखा नॉट रिटन ए लेटर। ये तो हमारे सेंटेंसेस हो गए हैं। अब इसको हम
एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है ना, सीखना भी है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल इसके हम देख रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते समझते हैं और आगे के सेंटेंसेस को नोट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को हमें कैसे नोट करना है। एक सेंटेंस मेरे पास दिया है, वह खाना खा चुका है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, वह खाना खा चुका है, तो इसको हम करेंगे ही। अब ही के साथ हैज का यूज होना है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। ही हैज, क्योंकि ही सिंगुलर है। ही हैज। अब खाना, खाना खाना, तो ईट, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, EATTEN, ईटन फूड। ही हैज ईटन फूड, फुल स्टॉप। अब निगेटिव सेंटेंस को ऐसे ही करना है। कैसे? ही हैज नॉट ईटन फूड, he has not eaten food। अब इंटेरोगेटिव को कैसे करना है, हैज को हम सबसे पहले लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, हैज, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव का यूज सबसे पहले करेंगे, फिर ही ईटन फूड, हैज ही ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, अगर क्या क्यों बीच में आता है कि वह खाना क्यों खा चुका है, अगर इसको हम बना रहे हैं वह खाना क्यों खा चुका है, तो सबसे पहले हम लगा देंगे वाई, फिर हैज ही ईटन फूड, वाई ही हैज ईटन फूड। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है एग्जांपल। क्वेश्चन मार्क तो बहुत कंपलसरी है लगाना, इसको हम दोनों इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव के साथ, दोनों के साथ इसको यूज करेंगे। उन्होंने, नेक्स्ट एग्जांपल है, उन्होंने मुझे पीटा है, तो सिंगुलर में हम कैसे बनाएंगे, उन्होंने की इंग्लिश क्या लगाते हैं हम, दे। क्या लगाते हैं, दे। अब दे प्लूरल आ रहा है तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, दे हैव। अब पीटना, बीट, अभी मैंने पहले बताया BEAT। अब इसको बिटन, क्या हो जाएगा, BEATEN, बिटन, बिटन मी, ही हैव बिटन मी। नेगेटिव सेंटेंस को ऐसे ही करेंगे, दे हैव नॉट बिटन मी। अब इसको इंटेरोगेटिव में कैसे सॉल्व करेंगे, हैव सबसे फर्स्ट टाइम, HAVE, यदि वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो हैज और हैव हम स्टार्ट में लगाएंगे। ठीक है, हैव दे बीटन मी, हैव दे बीटन मी, क्वेश्चन मार्क। फिर इसको अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव लगाते हैं, उन्होंने मुझे क्यों पीटा, तो वाई हैव दे बीटन मी, क्वेश्चन मार्क, वाई हैव दे बीटन मी। इसी तरह से एक सेंटेंस को हम 4 टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 टाइप से जब सॉल्व करेंगे तो इन सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, स्टेशन पर आ चुकी है तो क्या करेंगे, द ट्रेन, ट्रेन सिंगुलर है, हैज अराइव्ड, आ चुकी है, अराइव फर्स्ट फॉर्म होगी और सेकेंड और थर्ड फॉर्म अराइव्ड ही होगी, तो द ट्रेन हैज अराइव्ड द स्टेशन, फुल स्टॉप। ऐसे नोट लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, हरी अपना पाठ याद कर चुका है, नंबर 4, तो हरी हैज लर्न, लर्न फर्स्ट फॉर्म है, लर्न हो जाएगा, हरी हैज लर्न
हिज लेसन, जो हम पीछे भी लर्न की देख चुके हैं, LEARNT, लर्नड। ठीक है, याद करना है कि इसको सॉल्व कर देंगे। वो फिफ्थ सेंटेंस है, पिताजी ने हमें बुलाया। अब बुलाने की इंग्लिश में क्या है, कॉल। क्या है, कॉल मीन्स बुलाना। कॉल लिख दिया तो इसको जब हम थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड। क्या हो जाएगा, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म। तो फादर, फादर सिंगुलर है, फादर हैज कॉल्ड अस। हमें की इंग्लिश क्या होगी, अस। हमें की इंग्लिश हम लगाएंगे अस। पिताजी ने हमें बुलाया है, तो फादर हैज कॉल्ड अस। नेक्स्ट सेंटेंस है 6, तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया है। तो योर फ्रेंड्स, जीतना की इंग्लिश विन। विन मीन्स